1180 रुपए वाला टाटा मोटर्स का शेयर 780 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है। ऊपर से करीब 35% की करेक्शन हो चुकी है इस स्टॉक में, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर्स का भरोसा है जो बन के नहीं दे रहा। इतनी करेक्शन के बाद भी इन्वेस्टर्स इस शेयर में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं खरीदने के लिए। काफी सारे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स ऑलरेडी घर करके बैठा हुआ है और वो केवल और केवल यही इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भाव एक बार आ जाए और मैं इसे बेच। एक्चुअली में टाटा मोटर्स की कहानी थोड़ी सी अलग है दोस्तों। इस कंपनी के ऊपर अगर आप स्टडी करोगे तो आपको एक एक पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन अभी बीते कुछ समय से अगर आप शेयर का भाव देखोगे तो वहां पे सब कुछ नेगेटिव दिखेगा। ऐसे में अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जुलाई 2024 तक टाटा मोटर्स में सब कुछ सही चल रहा था। 1180 रुपए का हाई लगाता है इस बीच में शेयर, और उसके बाद करेक्शन शुरू हो जाती है। करेक्शन के पीछे दो बड़े कारण थे दोस्तों। पहला, कंपनी ने जब अपने रिजल्ट्स पेश करे तो रिजल्ट्स में कंपनी ने कहा कि फर्स्ट हाफ H1 ऑफ 25 हमारा अच्छा गया है, लेकिन H2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 उतना बेहतर नहीं होगा क्योंकि पूरे ऑटो सेक्टर में थोड़ी डिमांड की कमी दिख रही है। स्टॉक की गिरावट के पीछे दूसरा बड़ा कारण बना दोस्तों दिवाली का समय। दिवाली के समय ऑटो की सेल्स में स्पाइक देखा जाता है, लेकिन इस बार दिवाली पे डिमांड इतनी ज्यादा वीक थी कि ऑटो कंपनियों को काफी हैवी डिस्काउंट्स देने पड़े अपने कस्टमर्स को। जहां पे टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे करीब 3% का डिस्काउंट रखा और नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल पे भी अराउंड 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट रखा। अब ऑब्वियस है, जब इतने भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो कंपनी के मार्जिन्स पे इंपैक्ट आएगा, कंपनी के प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वही है, बट प्रॉफिट्स आपके डिस्काउंट्स के चलते कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एट द एंड आपका रिजल्ट खराब आएगा। कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा था कि H1 अच्छा है, H2 कॉशियस है। अब H2 ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, मार्च में H2 खत्म हो जाएगा। यहां से ऑटो कंपनियों में वापस से डिमांड देखी जा रही है। ऑटो सेल्स के नंबर्स जो आए हैं वो थोड़े पॉजिटिव साइड पे हैं, रिकवरी की उम्मीद दिख रही है। और टाटा मोटर्स के जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लेकर कस्टमर्स काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, चाहे वो टाटा सियारा हो या फिर टाटा की एविन्या हो जो नेक्स्ट लेवल लग रही है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरी तरीके से लीड कर रहा है, ऑलमोस्ट 80% का मार्केट शेयर करंटली ओन करता है। नो डाउट अब प्लेयर्स कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन लीडर ये फिर भी रहेगा, क्योंकि वंस अ लीडर मैक्सिमम टाइम ऑलवेज अ लीडर रहता है। और यहां तो बहुत ही बड़े मार्जिन से टाटा मोटर्स लीड कर रहा है 80% के मार्केट शेयर के साथ। दोस्तों ये सारी तो चीजें हो गई जो कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब आ जाता हूं मैं प्राइसिंग पे। टाटा मोटर्स का शेयर 780 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे ही स्टॉक 820 के ऊपर निकले आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। करंट लेवल पे नहीं, 820 के ऊपर करना चाहिए। जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है उन्हें करंट भाव 780 रुपए पे अगर आप 100 रुपए लगाना चाहते हो तो 30 रुपए निवेश कर सकते हो। उसके बाद अगर एडिशनल 720 आए तो एडिशनल 30 रुपीज और निवेश करना, अदरवाइज 820 के ऊपर 50 रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना, और जो बचा हुआ पैसा है उसे अपने पास रखे रहना, कभी जरूरत पड़े तो निवेश करना। अब इस बीच में अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैंने 820 का 2 बार जिक्र किया, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या फिर वो फ्रेश एंट्री ले रहा हो, 820 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रही है मुझे। अब ऐसा क्यों है, अगर आप चार्ट्स पे नजर डालें तो 820 का वो लेवल है जिसके ऊपर शेयर में ब्रेकआउट आ जाएगा, जहां से फॉल आया था। दोस्तों ये टाटा मोटर्स के वीकली कैंडल का चार्ट है, यानी कि एक कैंडल एक वीक की है। अब अगर आप इसमें देख रहे हो तो वन साइडेड काफी बड़ा फॉल आया, उसके बाद मार्केट साइडवे होता है। साइडवे होने के बाद टाटा मोटर्स का शेयर 820 का हाई लगाता है और फिर वहां से एक बड़ी कैंडल बनती है गिरावट की तरफ। उसके बाद टाटा मोटर्स का शेयर बीते 4 हफ्ते से धीरे धीरे रिकवरी करते हुए दिख रहा है, एंड फ्राइडे के सेशन में टाटा मोटर्स में 785 की क्लोजिंग आई है। अब दोस्तों थोड़ा सा चार्ट को शिफ्ट करते हैं वीकली कैंडल से डेली कैंडल पे, यानी कि एक दिन की एक कैंडल। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि टाटा मोटर्स का शेयर बीते कुछ समय में हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शुरुआत होते हुए दिख रही है तेजी की। इस
तेजी की पूरी तरीके से पुष्टि 820 के ऊपर होगी। तो मेरे को लगता है टाटा मोटर्स टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, अभी हुआ नहीं है, 820 के ऊपर हो जाएगा। कंपनी का मैनेजमेंट करंट सिचुएशन से ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है। फ्यूचर आउटलुक कंपनी के अपकमिंग व्हीकल्स की वजह से काफी पॉजिटिव दिख रहा है। अब आ जाता हूं फाइनेंशियल लेवल पे। दोस्तों फाइनेंशियल लेवल पे टाटा मोटर्स का तोड़ ही नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का टोटल ओवरऑल मार्केट कैप है 2,87,000 करोड़ का। इस कंपनी की सेल पता है कितनी? बीते 12 महीने की 4,40,000 करोड़ की, यानी आपका मार्केट कैप 2,90,000 करोड़ पे है राउंड फिगर में, और आपकी सेल 4,40,000 करोड़ की है, यानी मार्केट कैप टू सेल्स कम दिख रहा है यहां पे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? कंपनी के मुनाफे की बात करें तो बीते 12 महीने में कंपनी ने 33,816 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है, जिसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर होता है ऑलमोस्ट 100 रुपए का। शेयर खड़ा है आपका 780 पे, यानी 8 टाइम के पी पे स्टॉक आपको मिल रहा है। कोई भी ऑटो सेक्टर में इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे नहीं मिल रहा है जो इतनी बड़ी कंपनी हो और इतनी सेल कर रही हो। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा प्लेयर है, टाटा मोटर्स ईवी मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है। टाटा ग्रुप पे आपको 110% भरोसा तो होगा ही होगा। कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ नजर डालें तो 1,00,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। नो डाउट उसके सामने 1,06,000 करोड़ का डेट भी है, बट अगर आप देखें तो डेट कंटिन्यू बेसिस पे कम हो रहा है और रिजर्व्स कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर एफआईडीआईज अच्छा ओन करते हैं। पब्लिक के पास 17.6% का एक नॉमिनल सा स्टेक है। हर एक पैमाने पे टाटा मोटर्स खरा उतरता है दोस्तों। मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये, इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। टाटा मोटर्स डेफिनेटली 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप डिजर्व करती है कंपनी, क्योंकि कंपनी की सेल ही 4,40,000 करोड़ की है और 33,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर ये कंपनी इसी तरीके से भी जारी रही तो अगले 3 साल में 1 लाख करोड़ का तो मुनाफा बना देगी। अब जो कंपनी 1 लाख करोड़ का मुनाफा 3 साल में बना सकती है, उसका मार्केट कैप अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ तो मिनिमम साइड पे होना चाहिए। और 5 लाख करोड़ अगर अगले 3 साल में मार्केट कैप होता है, ये शेयर का भाव भी यहां से डबल हो सकता है, क्योंकि अभी 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उम्मीद करता हूं ये डेटा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।